हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल शर्मा। जो फर्स्ट चैप्टर और उसका लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस लेक्चर में हमने मैनेजमेंट का नेचर समझा और ऐसा बोला जा सकता है कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो सभी जगह पे अप्लाई होते हैं। प्रिंसिपल पहले से प्री डिटरमाइंड फॉर्म में होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार वो अराइज होगा, तो उसका ऑलरेडी प्रॉब्लम उन प्रॉब्लम्स का ऑलरेडी सॉल्यूशन है प्रिंसिपल्स। ठीक है, और ये मैनेजर को गाइड करते हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। इसलिए इन प्रॉब्लम्स को मैनेजर के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो प्रिंसिपल जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, उस ऑर्गेनाइजेशन के साइज और रिक्वायरमेंट के अनुसार अप्लाई होते हैं। और जो प्रिंसिपल है ऑलरेडी वो टेस्टेड है और वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस हो रही है बहुत सालों से, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। The study of principles help to improve the understanding of situation and problem. It further help the manager to find out solution to problems and handle the situation. And management principles are an outcome of an experience of various professional people, and the use of these principles helping manager about the manner in which should act in different situation. This type of timely guidance reduce the wastage of resources and goals can be achieved in appropriate manner. कहने का मतलब सिंपल है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर को मदद करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से समझने में, और इनकी जो स्टडी होती है इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हर एक सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। इनसाइट्स का मतलब एक नॉर्मल एक आइडिया हमें बता देते हैं कि किस तरीके से हमें कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है। उसके अलावा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन हमें कैसे फाउंड आउट करना है, इसके बारे में ये हमें हेल्प कर सकते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा आए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने बनाया हुआ है। एंड इन प्रिंसिपल का यूज करके जो मैनेजर है वो अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकता है। और इनका जो गाइडेंस होता है इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होगा और हम गोल्स आसानी से अचीव कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल कि अगर एक ऐसा बंदा मैनेजर बने जिसको प्रिंसिपल नहीं पता है, तो वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है वो उतनी जल्दी कैच नहीं कर पाएगा या इतनी जल्दी वो आइडिया नहीं लगा पाएगा। लेकिन उसी जगह पे अगर एक ऐसा बंदा है जिसको ये 14 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पता है, तो उसको पहले से आइडिया रहेगा कि भाई क्या क्या इश्यू आ सकते हैं, यानी कौन से सिचुएशन में उसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यूज करना है, कौन सी सिचुएशन में उससे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन यूज करना है, कौन सी सिचुएशन में उसको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कंप्लीट करना है, ये सारा आइडिया उसको पहले से होगा। तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी सिचुएशंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के रिसोर्स होते हैं। एक रिसोर्स होता है आपका फिजिकल रिसोर्स, जिसमें आपका मटेरियल, मशीन्स और मनी आ जाएगी, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसके अंदर आ जाएगा हमारा मैन पावर। ठीक है, तो बेसिक जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ये होता है कि आपको ना इन रिसोर्सेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है और आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है इन रिसोर्सेस का, और आपको वेस्टेज कंट्रोल करना है, राइट। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करें, तो मैनेजमेंट while maintaining the discipline and healthy working environment, management always use the techniques and the principle. तो अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, तो मैनेजमेंट हमेशा कुछ टेक्निक्स और प्रिंसिपल का यूज करता है। इससे हमें मदद क्या मिलती है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप होता है मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। इससे जो हमारा एफिशिएंसी लेवल एम्प्लॉय का वो इंक्रीज होता है और इससे एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग स्टैंडर्ड टूल यूज करें, मशीन यूज करें, इससे क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारी जो एफिशिएंसी लेवल है ह्यूमन रिसोर्सेज का वो बढ़ेगा। क्योंकि एक अच्छी अगर मशीन आपने लाई है, एक स्टैंडर्ड टूल लाया है, तो इससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और हमारा एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक डिसीजन। देखो अगर जिस बंदे को प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पता है, जिनको प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, जिसने हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल पढ़ा है, एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया वो पढ़ा है, तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगी। क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सिस्टमेटिक और एक बैलेंस डिसीजन लेना।
ठीक है। प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर को ट्रेंड कर देते हैं कि वो अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशंस को टैक्टफुली हैंडल करे, राइट। अदरवाइज क्या होगा कि मैनेजर हमेशा ट्रायल और एरर मेथड यूज करेगा कि चलो भाई ये वाला मेथड से सॉल्व हो जाए, चलो ये वाला मेथड यूज हो जाए, ये वाला मेथड यूज हो जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि फिक्स नहीं ना कि इससे आपको आउटकम क्या मिलेगा। प्रिंसिपल में फिक्स आउटकम है कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क यूज करोगे तो स्पेशलाइजेशन मिलेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यूज करोगे तो सभी इंप्लॉय में डिसिप्लिन आएगा। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यूज करोगे, जो काम हमारा डिसऑर्डर में हो रहा है वो सब प्रॉपर ऑर्डर वाइज होगा, तो एरर और मेथड का चांस नहीं होता अगर हम प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो। और अलग अलग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हमको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि हम कैसे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और हमारे पास ना अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ये हमें मिल जाता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैनेजमेंट ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर एक एक्सपेक्ट को ध्यान में रख के बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन की। तो उनको सिर्फ और सिर्फ कैसे रिसोर्स हैंडल करना है, कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, सिर्फ यही नहीं, आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे समझनी है, इसके लिए भी हमने 14 हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं, सो दैट दे कैन फोकस प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोली सिचुएशन इन द मार्केट, फेयर कॉम्पिटिशन रखना है, फेयर रेम्युनरेशन देना है, चेंज इन्वायरमेंट जिस तरह से चेंज होता है हमको रिएक्ट करना है, हेल्दी वर्किंग प्लेस क्रिएट करना है, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीन्स देनी है। देखो सोशल जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि आप प्रॉफिट तो कमाओगे, आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे, उसके साथ साथ आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं भूलनी है, और ये बात ऑलरेडी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में बताया गया है। अब जैसे आप देखोगे कि हमें कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो रीजनेबल प्राइस में देना है, क्वालिटी प्रोडक्ट देखना है, मोनोपोलिस्ट नहीं करना, मार्केट सिचुएशन को एनालिसिस करना है, कंपटीशन फेयर रखना है, फेयर रेम्युनरेशन देना है। अगर हम जिससे काम करवा रहे हैं तो उसे प्रॉपर फिक्स रेम्युनरेशन दें, इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करे, वर्किंग को चेंज करे, वर्क प्लेस अच्छा रखे। पढ़ा ना हमने, फेटिक लेवल आपका बहुत ही कम रखना है या फेटिक लेवल आपको नॉर्मल रखना है, एकदम ज्यादा भी प्रेशर नहीं कर देना है। ठीक है। स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनें होनी चाहिए, अदरवाइज फेटिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इससे जो आपका मैन पावर है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज में, यानी अपने एम्प्लॉइज के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डायनामिक है, ठीक है, और उनका जो नेचर होगा वो चेंज होगा जैसे जैसे आपका बिजनेस वर्ल्ड बदलेगा, और ओवर द ईयर जैसे जैसे सिचुएशंस डेवलप होंगी, ठीक है, वैसे वैसे हम इसमें भी इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, सभी मैनेजर को इंप्रूवमेंट करते जाना है। सो मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है नया ट्रेंड वर्क प्लेस पे ऑटोमेटिकली। तो दीज गाइडलाइंस हेल्प मैनेजमेंट टू कंपैरिजन एट द वर्क कंपैरिजन यूज्ड प्रिंसिपल विद द एक्सपेक्टेड आउटकम। देखो फ्लेक्सिबल तो है यार, ये प्रिंसिपल ऑलरेडी हम नेचर में पढ़ चुके हैं, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जब लगेगा सिचुएशन बदल रही है उस वक्त आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, नई चीजें लेके आओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप नई नई फील्ड में कर सकते हो, जैसे नया टेक्निक ऑफ फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो, मार्केटिंग में कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेस में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें कैसा बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है, हमें कैसा बिजनेस सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, और उसके अलावा भी क्योंकि बहुत चैलेंजिंग काम होता है कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना या कोऑपरेशन क्रिएट करना एम्प्लॉइज में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज है और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, उनमें कोऑपरेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। It is difficult task for manager keep control on the performance of employee. So management principle offer suitable system while establish the coordination and control. Already हमने सीखा हुआ ना यार, आप प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मेंटेन रखो, आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन वहां पे यूज करो, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स वहां पे यूज करो, तो ऑलरेडी टीम वर्क आएगा, और जब टीम वर्क आएगा, टीम भावना डेवलप होगी, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप आता है। क्योंकि देखो एस्पिरिट डी कॉर्प्स से क्या आता है, टीम भावना, उससे क्या होगी आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लोग एक दूसरे के प्रति काफी सहज होकर बात करेंगे, इससे कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा और कंट्रोल भी आप अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो अगर हम लोग अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल का यूज करें तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप कर पाते हैं। मैनेजर आइडेंटिफाई कर सकता है नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, या फिर अगर जो प्रॉब्लम्स है तो उसका रूट क्या है, कोज क्या है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इससे क्या होता है, मैनेजर के माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच दिलाता है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है,
इस उद्देश्य को हासिल करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या क्या प्रॉब्लम आई है, उनका सॉल्यूशंस क्या होगा। ठीक है, इससे मैनेजर के माइंड में कॉन्फिडेंस आता है यार इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आएगी तो वी कैन हैंडल देम इजीली, डोंट वरी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड या थर्ड टॉपिक जो भी रहेगा हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है इसको लाइक करो, शेयर करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।